समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को निर्विकल्प कराने वाली होती है। क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उन विकल्पों का वह समाधान भी खोजने का पुरुषार्थ करता है, लेकिन जब तक विकल्प समीचीन नहीं है, हमारे मन का प्रश्न जब समीचीनता को प्राप्त होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप भी अपना मन का विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सोनिया प्रशांत जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, उपसम व छायक श्रेणी चढ़ते समय जीवों के परिणामों में कोई अंतर होता है या उपसम श्रेणी वालों की भवितव्यता निकट नहीं होती? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। सातवें गुणस्थान के उस अप्रमत्त सातिशय अवस्था में जब जीव अपने कर्मों का उपशमन करता है, यानी कर्मों को दबाता है, तो वह उपशम श्रेणी चढ़ता है, और कर्मों के नाश करने से वह क्षपक श्रेणी चढ़ता है। ये मात्र नियोग से नहीं, अपितु व्यक्ति के, जीव के, आत्मा के जो आंतरिक प्रबल पुरुषार्थ हुआ करते हैं, उन आंतरिक प्रबल पुरुषार्थों के कारण से ही वह विशेषता को प्राप्त होने योग्य इन श्रेणियों को जीव प्राप्त करता है। क्योंकि ये श्रेणी चढ़ना सातवें गुणस्थानवर्ती निर्ग्रंथ मुनियों के अपने भावों के विशुद्धि और कर्म के उपशम या क्षय आदि पर निर्धारित हुआ करता है, और उस निर्धारण के अनुसार ही जीव की भी भवितव्यता वहाँ समझने योग्य है। यानी जिस जीव की भवितव्यता निकट है, उसे उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करना है। ऐसे उन जीवों के लिए वह क्षपक श्रेणी, और क्षपक श्रेणी से 12वां गुणस्थान, और 12वें गुणस्थान से 13वां और 14वें गुणस्थान के बाद मोक्ष होना, ये उनका नियोग है। ये विशेष ध्यान रखिए कि उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जो जीव है, वह
उसी भाव से मोक्ष जाएगा ही, ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, नियामक नहीं है। पर क्षायिक श्रेणी चढ़ने वाला जीव 12वें गुण स्थान में पहुंचेगा और उस कारण से वह नियम से मोक्ष जाएगा, उसी भाव से ये नियोग भी हुआ करता है। इसलिए दोनों की जो भावों की विशुद्धि है, तारतम्यता है, उसमें बहुत अंतर है। जो कर्मों को दबाने से श्रेणी चढ़ता है, उससे कई गुना अधिक भावों की विशुद्धि जो कर्मों को नष्ट करके, यानी क्षायिक भावों के द्वारा जो क्षपक श्रेणी आरोहण करता है, उसके कारण से ये विशेषता उनके भावों की विशुद्धि के, उनके परिणाम, उनके परिणति और कर्मों के प्रकृतियों का उपशम या क्षय आदि की अपेक्षा से बहुत बहुत विशेषताओं को प्राप्त होने वाली हुआ करती है। क्योंकि कर्मों को दबाने से उतनी विशुद्धि नहीं होती जितनों की कर्मों के नष्ट करने से, क्षपणा करने से हुआ करती है। इसलिए जो क्षपक श्रेणी चढ़ता है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला होने के कारण से, विशेष पुरुषार्थ होने के कारण से, नियोग होने के कारण से और भावों की विशुद्धि और परिणाम विशेष विशेष होने से इन दोनों श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों में ये विशेषता अवश्य ही देखने के लिए मिलती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। माची जतारा मध्य प्रदेश से पारस जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हमारे यहाँ पे छोटी समाज है और छोटी समाज होने के कारण यहाँ पे मंदिर में कभी कोई सूर सूतक होती है तो बाहर से पुजारी बुलाने पड़ते हैं। तो हमारा महाराज जी प्रश्न है कि इस रक्षा सूत्र बांध करके कोई एक परिवार उस समय परिवार से, सभी परिवार से अलग होकर के पूजा कर सकता है मंदिर जी में? नमोस्तु महाराज जी। जो सौर सूतक की मर्यादा श्रावकों के लिए कही है, उससे अगर बचने के लिए मात्र रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है, तो मात्र रक्षा सूत्र बांधने से कोई अपने उस सौर सूतक से दूर नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई विशेष अनुष्ठानों के समय में पूर्व से ही रक्षा सूत्र बांधकर उनका गोत्र परिवर्तन किया जाता है, ऐसे ही अगर पहले से ही बोध है और छोटी समाज है, तो कुछ परिवार या परिवार के कुछ सदस्य अगर विधिवत अपना गोत्र परिवर्तन करते हुए रक्षा सूत्र बांध ले और उसके नियमों का परिपालन करेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर वर्तमान में ये देखने के लिए आता है कि मात्र हाथ में कलावा या रक्षा सूत्र बांधकर ये कहा जाता है कि हमारा तो गोत्र बदल गया या हमने रक्षा सूत्र बांध लिया, हम सब कर सकते हैं। आगम की विधि पहले इस विषय में समझनी होगी कि रक्षा सूत्र बांधने के साथ साथ उन सदस्यों को या उन परिवारजनों को या जो चाहता है मैं पूजा पाठ से, मंदिर की व्यवस्था से वंचित ना रहूं, उनको मात्र पूजन पाठ नहीं अपितु ये संकल्प भी करना होगा विधिवत कायोत्सर्ग पूर्वक भगवान के सामने कि हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या जितना भी कालावधि आपको समझ में आ रहा है उतने कालावधि तक पूर्ण रूप से हम प्रतिदिन भगवान का विधान करेंगे या ऐसा कुछ विशेष अनुष्ठान करेंगे जिसके माध्यम से हमारे जो गोत्र परिवर्तन किया है उसकी भी व्यवस्था बनी रहे। जैसे आपने देखा होगा कोई पंचकलणक या कोई विधान होते तो रक्षा सूत्र मात्र फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बांधा जाता, वहाँ पर गोत्र परिवर्तन भी किया जाता है और प्रतिदिन वहाँ विधान, पूजा, विशेष विशेष क्रियाओं को किया जाता है। और यही संकल्प अगर सामान्य परिस्थिति में मतलब छोटी समाज में मंदिर की व्यवस्था आदि में करनी है तो उन परिवारजनों को ये ध्यान रखना होगा कि प्रतिदिन उनको वहाँ पर विधान भी करना होगा और मात्र विधान ही नहीं अपितु जिस परिवार, जिस घर, जिस कुल आदि में ये सौर सूतक हो रहा है उनके घर में भोजन भी नहीं किया जा सकता, उनके घर में सोने भी नहीं जाया जा सकता। अगर वास्तव में इतनी श्रद्धा प्रभु चरणों प्रति या मंदिर की व्यवस्थाओं के प्रति है तो उतने दिन घर छोड़कर किसी दूसरे के यहाँ रहना, वही उनके यहाँ भोजन करना, वही निवास करना, ये व्यवस्था करते हुए अगर रक्षा सूत्र बांधा है
तो ये व्यवस्था बनती है। नहीं तो आजकल मात्र रक्षा सूत्र बांधकर वही सोना, वही खाना और वही सब अगर व्यवस्था हो रही है तो बिल्कुल ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरण निश्रा में कहीं ना कहीं छल कपट करते हुए बहुत बड़ा पाप कमा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें, जो रक्षा सूत्र बांधना चाहते हैं या ऐसी व्यवस्थाओं को सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो विधान करना, उस परिवार उस घर में रात्रि या दिन भर में निवास नहीं करना, भोजन अपना उन घरों में ना करके कहीं अन्यत्र मित्र परिवारों में भोजन करना आदि व्यवस्था अगर व्यवस्थित है, गोत्र परिवर्तन के साथ विधिवत संकल्प पूर्वक अगर उसे किया गया है तो ही वह रक्षा सूत्र कार्यकारी होता है। अन्यथा वह मात्र और मात्र पापाश्रव के लिए ही निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दीपा बुखारिया, मेहरौनी, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे हम पूजन करते हैं तो चंदन चढ़ाते हैं, उसका पता है कि शीतलता मिलती है, क्षुधारोग के लिए नैवेद्य चढ़ाते हैं, लेकिन जन्म जरा मृत्यु के लिए जल ही क्यों चढ़ाते, कुछ और चीज़ क्यों नहीं चढ़ाते? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। शायद ये आपने कई स्थानों पर पढ़ा होगा कि जल ही जीवन है। ये जैसे सामान्य रूप से प्रचलन में मात्र कहीं पढ़ने के लिए आता है, इतना ही नहीं अपितु इसके विषय में हमने पहले भी, आपने भी कई सारे स्थानों में पढ़ा होगा, देखा होगा कि बिना पानी के, बिना जल के कोई भी जी नहीं सकता। और जीवन धारण करने के लिए जैसे उपचार से जल ही जीवन कहा जाता है, एक बार पानी भोजन नहीं मिले तो भी व्यक्ति पानी पीकर दिन, महीने, वर्ष और पूरा जीवन भी निकाल सकता है। इसलिए जैसे जल को जीवन कहा जाता है, ऐसे ही वह जल जीवन हुआ। जीवन का अर्थ क्या होता है? जन्म, मरण और जरा। तो जन्म, जरा, मृत्यु जो वास्तविकता में जीवन रूप कहा जाता है, एक लाइफ साइकिल के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो लाइफ साइकिल के लिए पानी बहुत कीमती होता है और प्रभु के चरणों में जो द्रव्य चढ़ाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि भगवान आप तो उस सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त कर चुके, हमारी उतनी योग्यता नहीं है कि आपके लिए बहुत कुछ दे दे। हम आप जैसे जन्म जरा मृत्यु को छोड़ नहीं सकते, न जीवन समर्पित कर सकते हैं। अगर जीवन समर्पित हो जाएगा तो जन्म जरा मृत्यु तो मिट ही जाएगी, पर मेरे पास जीवन के बहुमूल्य या जीवन के समकक्ष ये पानी ही है। और ये पानी ही समर्पित करते हुए आप ये माने कि मैंने अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित किया, और जहाँ जीवन और जल समर्पित किया तो वहाँ जीवन का पर्यायवाची ही जो लाइफ साइकिल रूप जन्म जरा मृत्यु है, मैं उनका भी नाश करने का वहाँ उद्देश्य लेकर आपके चरणों में ये सामान्य जल उत्कृष्ट भावों से समर्पित कर रहा हूँ। यही अभिप्राय लेकर वहाँ जो पूजन में उस जल का जन्म जरा मृत्यु से जीवन का संबंध होने के कारण से ऐसा मंत्रों के साथ वह समर्पित किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समय। माची जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, अगर हम किसी के अच्छे के लिए झूठ बोलते हैं तो क्या वह पाप कहलाता है? नमोस्तु महाराज जी। बेटा, चाहे किसी के अच्छे के लिए चाहे किसी के बुरे के लिए, जो गलत है सो गलत है। मैं छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। आप किसी के अच्छा के लिए, किसी की अच्छाई के लिए अगर आग में कूद जाओ तो वह आग क्या आपको बचाएगी? आग तो आग है, चाहे किसी की अच्छाई के लिए चाहे किसी की बुराई के लिए। आप आग में हाथ डालो, आग में कूद जाओ, ये पक्का मानना आपको वहाँ आग के द्वारा जलना ही पड़ेगा। ऐसे ही ये कर्मों की भी व्यवस्था है। भले ही दूसरे के लिए आप अच्छा सोचते हुए झूठ बोल रहे हैं, पर झूठ तो झूठ है, झूठ तो पाप है, तो उसको आपको उसका पाप अवश्य ही लगे। हाँ, ये सही बात है कि आपका उद्देश्य अच्छा है, आपका ऑब्जेक्ट अच्छा है, सामने वाले का कुछ अच्छा हो, ये भावना है, इच्छा है, तो उसका कुछ अंशों में चुटकी भर पुण्य भी आपको मिलेगा।
पर पाप किया है, झूठ बोला है, तो झूठ का तो झूठ रूपी पाप रूपी कर्म का आश्रय होगा ही होगा। इसलिए ये ध्यान रखें, चाहे काम कितना ही बिगड़े, चाहे कुछ हो जाए, पर ऐसा सत्य या ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जिससे सामने वाले के प्राण या किसी प्रकार से, जैसे सामने वाले के बारे में सोच रहे हम अपने भी बारे में सोचे, हम उसका तो हित सोच रहे हैं कि उसका अच्छा हो जाए इसलिए हम झूठ बोल रहे, पर उसके अच्छे के चक्कर में हम अपना अहित करें, अपना स्वयं का बिगाड़ करें, अपने आप को पाप लगाने का काम करें, ये उचित नहीं हो सकता। दूसरे का जीवन बचाने के लिए अगर हम ही कूद जाएंगे तो उसका जीवन कौन बचाएगा। ऐसे ही ये ध्यान रखना कि जैसे अग्नि, किसी उद्देश्य से अग्नि में हाथ डालो, अग्नि में कूद जाओ, वहाँ आग से जलना ही पड़ेगा। ऐसे अच्छाई के लिए या बुराई के लिए भी पाप करो तो पाप ही है। ये पक्का है कि वह पाप कुछ जो अच्छे भाव है उसके कारण से कुछ पुण्य तो मिलेगा, पर पाप का फल अधिक और पुण्य कम। ऐसा होने से, पाप का बोझा ज़्यादा होने से वहाँ नियम से आपको दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसा करना नहीं उचित है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती दीपा विकास जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। मुनिराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम घर से मंदिर जाने के लिए निकलते हैं तो हमें कौन सी स्तुति पढ़नी चाहिए और मंदिर में प्रवेश करते समय भगवान के किस विधि से दर्शन करने चाहिए ताकि हमें पुण्य की प्राप्ति हो। नमोस्तु महाराज जी। श्रावक को अपने घर से मंदिर की ओर निकलते समय बहुत उत्कृष्ट भावों के साथ, बहुत अच्छे भावों के साथ ये भावना भाने की आवश्यकता है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे 3 लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा। यूँ तो पंचम काल में साक्षात अरिहंत नहीं है, पर उनकी प्रतिमा ही भले ही सही, पर मंदिर में हमें दर्शन करने मिल रही है। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कि अगर विधि पूर्वक कोई जीव भगवान के प्रतिमा का भी दर्शन करता है तो करोड़ों उपवास का फल उसको विधि पूर्वक भगवान के दर्शन करने का मिलता है। इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि मात्र स्तुति पढ़नी ही चाहिए या कुछ पढ़ के ही काम होगा, ये आवश्यकता नहीं है। घर से निकलते ही अगर आपके उत्कृष्ट भाव है कि मुझे भगवान के दर्शन मिलने वाले, मैं भगवान के दर्शन करने जाने वाला हूँ, तो आचार्य भगवंत लिखते हैं कि 1000 उपवास का फल तो आपका मात्र वहाँ से निर्णय करते हुए निकलने में ही आपको मिल गया। जब भाव आप संजो रहे थे कि मुझे जाना है, वहाँ सैकड़ों उपवास का, जैसे ही आप और आगे पहुँचते हो, लाख उपवास का मंदिर की देहरी तक पहुँचते और साक्षात विधि पूर्वक अगर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं तो एक बार दर्शन करने के करोड़ों उपवास का फल कहा जाता है। पर क्योंकि श्रावक इस विधि से अनभिज्ञ है, उसे यही पता है सुबह से उठो, डिब्बी चावल की ले लो, जाओ, चावल की डिब्बी खाली करके वापस आ जाओ, तो ये उतना फल नहीं दे सकता जिस प्रकार से विधि कही है। उस विधि से किया जाएगा तो विशेष फलदायी होगा। जैसे शरीर की शुद्धि तो घर से करके निकलते ही है, उसके उपरांत मंदिर में पहुंचते ही पुनः एक बार जो मंदिर के बाहर पाद प्रक्षालन के लिए, पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए जल रखा रहता है, उससे अपने हाथ पैर की ही नहीं अपितु छींटे लेते हुए शरीर की भी शुद्धि कर लेना। और शरीर की वस्त्रों की शुद्धि तो ठीक है, पर साथ में बहुत आवश्यक अगर कुछ है तो अपने भावों की यानी मन की शुद्धि भी साथ में होना आवश्यक है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि मंदिर आने की भी देरी होती है, भागने की भी और जल्दी होती है कि कब पहुँचो और कब चावल करो, कब माथा पटको और कब घर चले। तो 10 मिनट भी सही हो, 5 मिनट सही हो, जितना समय है बिल्कुल अपने भावों को व्यवस्थित करते हुए मैं भगवान की दर्शन करने के लिए कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ, इन भावों के साथ कार्य प्रारंभ किया जाए। शरीर की भावों की शुद्धि हो गई, मंदिर पहुँचते ही, दहली के पास पहुँचते ही निस्सही 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 3 शब्दों का उच्चारण करते हुए मंदिर प्रवेश करें। जो भी पाप, जो भी गलतियाँ, कसाय अभी तक की, मैं यहीं पर छोड़कर भगवान अंदर प्रवेश करता हूँ। इन भावनाओं से ये 3 बार निस्सही 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 कहा जाता है।
अंदर पहुंचने के बाद वेदी के लिए परिक्रमा की जगह है तो वेदी की परिक्रमा, मंदिर के लिए जगह है तो मंदिर की परिक्रमा, गर्भालय की परिक्रमा की जगह है तो गर्भालय की, जैसी व्यवस्था वहाँ है ऐसी उसकी परिक्रमा लगाते हुए फिर गवासन से बैठकर नमस्कार करना, 9 बार नमोकार पढ़ना, जो द्रव्य साथ में ले गए हैं उस द्रव्य को विधिवत अर्घ्य आदि बोलते हुए समर्पित करना और पुनः ये अहोभाव से भगवान की प्रतिमा का दर्शन करना कि साक्षात तीर्थंकर भगवान को हमने देखा नहीं पर इस प्रतिकृति में ही भगवान को हम भगवान मानकर देख रहे हैं, जान रहे हैं। ये भाव करके अगर विधि पूर्वक दर्शन किए जाए तो ये बहुत उत्कृष्ट हो सकता है। मंदिर में अगर घंटा व्यवस्थित स्थान पर लगी है तो वहाँ घंटानाद करते कुछ क्षण जाते समय और आते समय दोनों समय घंटा का नाद करते हुए जाना। भगवान को जगाने के लिए, सोने के लिए घंटाएं नहीं बजाई जाती, अपितु वहाँ से निकलने वाली जो विशेष वर्गणाएं है, ऊर्जा है, उसे ग्रहण करने की वहाँ अपेक्षा हुआ करती है। तो विधि पूर्वक अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव यानी मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक मंदिर में पहुँचना, अपने स्वयं का द्रव्य लेकर पहुंचना जो चढ़ाया जाता है, घंटानाद करके निश्चय के साथ अंदर प्रवेश करना, विधि पूर्वक 3 परिक्रमा देकर गवासन से बैठकर नमस्कार करना, द्रव्य समर्पित करना, कम से कम 9 बार नमोकार पढ़ना, इतनी तो विधि जघन्य रूप से होनी ही होगी, तो ही वह करोड़ों का उपवास फल देने का दर्शन आपके लिए कार्यकारी हो सकता है। अन्यथा यूँ तो कई बार व्यक्ति ने दर्शन किए हैं, फल नहीं मिल पाया। ये विधि समझकर अगर दर्शन किए जाएंगे तो नियम से वह करोड़ों उपवास का फल एक बार के जिनेंद्र भगवान के दर्शन, मंदिर दर्शन आदि से प्राप्त कर सकता है। इसलिए मंदिर जाने के भावों के साथ, मतलब जहाँ से जब से हम घर से निकले तब से अपने भावों को, अपने मन वचन काय को शुद्ध और विशुद्ध करने का प्रयास करेंगे, उतना ही विशेष फल आपको प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।